हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मैथ्रैक्ट ऑनलाइन क्लासेस हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.6 के बचे हुए क्वेश्चन के। और उन सब क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ पर खंड समाकलन के अंतर्गत दो विशेष प्रकार के सूत्रों की। सबसे पहले तो हम उन दो सूत्रों को देखेंगे कि उन दोनों सूत्रों को किस तरीके से ड्राइव करना है, और फिर हम उनकी सहायता से जो बचे हुए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए वो दोनों के दोनों सूत्र जो है वो किस प्रकार से ड्राइव होंगे। तो उनमें से पहला सूत्र जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। आज का हमारा जो पहला इसके अंदर सूत्र रहेगा वो है I बराबर समाकलन हमें करना है e की पावर x, फिर इसके बाद में प्लस में कोई एक फलन, ये फलन कैसा भी हो सकता है, और फिर उसके साथ प्लस के अंदर आ जाएगा इसी फलन का अवकलन। तो इस रूप का आज हम समाकलन करने वाले हैं कि हमारे पास एक चर घातांकीय फलन है और उस चर घातांकीय फलन के गुणा में, ठीक है, इस चर घातांकीय फलन के गुणा में दो ऐसे फलन हैं जो कि अवकलन के रूप में है कि एक फलन आ गया और उस फलन का साथ में क्या आ गया, अवकलन आ गया। कि एग्जाम्पल के लिए इसको अगर समझना हो तो अपने समझ सकते हैं कि इस तरीके से कि मान लो हमें समाकलन करना है e की पावर x और साथ में है tan x प्लस में sec स्क्वायर x। तो ये हमारे पास कोई एक फलन है और साथ में ये जो sec स्क्वायर है वो इस फलन के लिए क्या है, अवकलन है। और बाहर जो है, ठीक है, बाहर जो है वो क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, चर घातांकी फलन होना चाहिए। तो आज हम इसी रूप का समाकलन करना सीखेंगे। खंडश विधि से ही इसका समाकलन होगा। और खंडश समाकलन मैंने आपको बताया था किस तरीके से करते हैं कि हमें एक शब्द के अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होता है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फलन मानना होता है। ठीक है, तो खंडश विधि यहाँ पर अपने यूज़ करेंगे। और उस विधि को यूज़ करने से पहले अपने को एक काम करना पड़ेगा कि ये जो हमने i के बराबर लिखा, इसमें इस e की पावर x को हम अंदर गुणा में ले जाएंगे और समाकलन के निशान को और इस dx को अपने अलग अलग कर देंगे। तो e की पावर x के डॉट में आ जाएगा f ऑफ x डॉट में dx, फिर e की पावर x और डॉट f डैश x dx। ठीक है, ये हमने समाकलन के निशान को, dx को और e की पावर x को सबके साथ अलग अलग लिख लिया। अब अपने को यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ये वाला पद अवकलन वाला पद है, ठीक है, इस अवकलन वाले पद के अंदर आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, ना ही इसका समाकलन करना है। ठीक है, कि इस पद को आप लास्ट तक एज इट इज रखना कि यहाँ पर अपने किसी भी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जो भी अपने को काम करना है वो सारा का सारा अपने को यहाँ करना है कि e की पावर x डॉट एफ एक्स के अंदर। और यहाँ पर अगर अपने बात करें कि जैसे ये चर घातांकी फलन है और ये हमारे पास कोई सामान्य कैसा भी फलन हो सकता है चर घातांकी के अलावा। तो अब देखो चर घातांकी फलन जो है आइलेट जो है इसके अंदर जो ये चर घातांकी फलन है e एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमेशा लास्ट में ही रह रहा है। इसका मतलब ये तो सेकंड फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो फलन है ये वाला, ये बाकी इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा कि e की पावर x जो है, ठीक है, इसको तो अपने मानेंगे लास्ट सेकंड फंक्शन, और ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। कि इसको प्रथम फलन मानते हुए अब अपने को खंडश विधि जो है वो यूज़ करनी है। तो इसमें लिखेंगे कि प्रथम भाग में मतलब ये द्वितीय भाग है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे, अपने सिर्फ इस प्रथम भाग में चेंजिंग करें। तो प्रथम भाग में e की पावर x को द्वितीय फलन मानते हुए खंडश समाकलन करने पर तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे i के बराबर। तो खंडश समाकलन का जो सूत्र था वो सूत्र में लिख देता हूँ कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, और फिर इंटीग्रेशन सेकंड का, और dx एक और लगेगा जो इसके लिए आएगा, ठीक है, बाहर वाले इस समाकलन के लिए। तो ये सूत्र था दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड का। तो देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। तो फर्स्ट का जो डिफरेंशिएशन है एफ डैश, ठीक है, एफ का जो अवकलन है वो एफ डैश लिख लिया हमने, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर प्लस ये वाला,
और ये वाला पद जो है, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसको तो एज इट इज लिखना है लास्ट तक। अब देखिए e की पावर x का अपने को समाकलन करना है, तो अपने जानते हैं e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहता है, तो ये बन जाएगा fx डॉट e की पावर x। ठीक है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस फिर समाकलन फिर f डैश x और e की पावर x का समाकलन e की पावर x। ठीक है, ये समाकलन हो गया इतना इतना, और ये जो dx है ये साथ में आ जाएगा, फिर प्लस में ये जो लास्ट वाला पद है e की पावर x f डैश x डॉट में dx। तो अभी ये क्या हुआ कि ये जो माइनस वाला पद है f डैश e की पावर x और ये जो प्लस वाला पद है, ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएंगे तो समाकलन जो है वो खत्म ही हो जाएगा, समाकलन बचा ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये वाला पद रह गया। इसमें e को पहले लिख लो, तो e की पावर x डॉट fx। ठीक है, ये वाला पद, और समाकलन वाला पद खत्म हो गया, या यूँ होगी समाकलन हो गया सभी पदों का, तो प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। तो ये हमारे पास पहला सूत्र है कि इस तरीके का अगर अपने को कोई रूप दिखाई देता है तो उसको अपने इस तरीके से डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। बाकी अगर 3 नंबर में क्वेश्चन अगर आता है, 3 नंबर में ही आएगा, समाकलन में से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको ये सूत्र जो है, इस सूत्र के बारे में या इस सूत्र के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, e की पावर x आएगा। ठीक है, और ये अवकलन वाला पद नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में सिर्फ ये दोनों पद आएंगे, बाकी ये वाला जो पद है वो खत्म हो जाएगा समाकलन के अंदर। तो ये तो सूत्र हुआ इस तरीके के बना कैसे। अब अपने वो जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को अपने इस तरीके से करके देखते हैं। जैसा हमने ये सूत्र बनाए हैं उसी तरीके से अपने को एग्जाम्पल को सोल्व करना पड़ेगा। ये जो एग्जाम्पल है इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो अपने क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको i के बराबर लिखेंगे। i बराबर लिखा हमने e की पावर x, ठीक है, 10x डॉट में dx प्लस e की पावर x sec स्क्वायर x डॉट में dx की सभी पदों को पहले तो अलग अलग कर लो। अब अपने को पता है कि ये अवकलन वाला हिस्सा है, तो अवकलन वाले हिस्से को तो लास्ट तक ऐसा कैसा रखना है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा लास्ट में माइनस के पद से। अपने को सिर्फ इस पद को सोल्व करना है, तो इसको अपने सेकंड फंक्शन मान लेंगे और इसको अपने फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और यहाँ पर खंडश विधि लगाएंगे कि i बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 10x जो है वो ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन सेकंड का, ये इंटीग्रेशन सेकंड का कर दिया, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। तो 10 का डिफरेंशिएशन, 10 का अवकलन हम जानते ही हैं, 10 का जो अवकलन है वो कितना होता है sec स्क्वायर x, और इंटीग्रेशन सेकंड का, और ये वाला जो पद है इसको एज इट इज लिख देंगे। और e की पावर x का समाकलन हम जानते हैं, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहेगा, फिर ये 10x आ जाएगा, फिर माइनस sec स्क्वायर x डॉट में इसका फिर से e की पावर x का समाकलन e की पावर x डॉट में dx ये वाला, फिर प्लस में e की पावर x sec स्क्वायर x डॉट में dx। तो ये वाला जो पद है वो कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर जो इसका रिजल्ट है वो आया e की पावर x और साथ में 10x, और समाकलन हो गया तो इसलिए प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। तो इस तरीके के आज अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले अपने e की पावर के जितने भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, e की पावर वाले जो क्वेश्चन है पहले अपने उन सभी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, और उसके बाद में जो दूसरा मैं सूत्र बता रहा हूँ कि एक सूत्र और है इसके अंदर, अपने फिर उसको सोल्व कर लेंगे। तो 10 तक के क्वेश्चनों की हमने बात कर ली थी, 10 तक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब अपने बात करें इसके 11वें क्वेश्चन की। मैं पहले आपको ई वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। इसमें ई वाले जो क्वेश्चन है पहले अपने उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको समाकलन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11, i बराबर e की पावर x, और फिर अंदर दिया हुआ है कोट x प्लस में log साइन x डॉट में dx। बस अपने को सिर्फ एक बार तो यही पहचान करनी है कि यहाँ पे कौन सा हिस्सा अवकलन का है, ठीक है। तो उसको हमने लास्ट तक एज इट इज़ रखना है, उसमें चेंजिंग नहीं करनी। तो पहले तो इसको अपने अलग अलग करना जरूरी है, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो e की पावर x कोट x डॉट में dx, और फिर e की पावर x log साइन x, ठीक है, डॉट में dx। अब अपने को ये देखना है कि अवकलन कौन किसका है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पद किस पद का अवकलन है, इस चीज़ की पहचान करनी है, ताकि अपने उस पद को चेंज ना करें, ठीक है। उस पद को अपने चेंज ना करें कि अवकलन वाला हिस्सा अपने को भी पता होना जरूरी है, ताकि उसमें चेंजिंग ना कर पाएँ। नहीं तो चेंजिंग अगर उसमें कर दी तो फिर वो कैंसिल हो नहीं पाएगा। तो यहाँ देख लो कि कोट और log साइन x में
अब अपने को इतना तो पता है कि कोड का अवकलन तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका मतलब कोड का अवकलन तो यहाँ पे दे नहीं रखा। log साइन एक्स का अवकलन करके देखो, log साइन एक्स का अवकलन करोगे तो पहले log का अवकलन करना पड़ेगा 1 में साइन, और फिर साइन का अवकलन करोगे तो गुना में कोस, तो वहाँ से क्या है कि कोस बटा साइन बनेगा जो कि कोट एक्स बन जाएगा। कि अगर मैं बात करूँ कि log साइन एक्स का अवकलन, log साइन एक्स का अवकलन, तो log साइन एक्स का अवकलन कैसे करेंगे, पहले log का करेंगे तो 1 में साइन, फिर इसके गुना में साइन का करेंगे तो कोस, तो कोस बटा साइन जो है वो क्या बन जाएगा, कोट एक्स बन जाएगा। इसका मतलब ये जो कोट है, ठीक है, ये जो कोट है ये अवकलन वाला हिस्सा है और ये इस बार फलन का काम करेगा, मतलब इस पद को ही चेंज करना है, इस कोट को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो इसको एज इट इज रखेंगे, तो आई बराबर ई की पावर एक्स कोट एक्स डी एक्स प्लस, तो इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, चरघातांकी वाले फलन को तो सेकंड ही मानना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है, इसको सेकंड, और इस log वाले को अपने मान लेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये लो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का, तो सेकंड अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का तो log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वो लिखा ही हुआ है कोट एक्स, और इंटीग्रेशन सेकंड का तो ई का इंटीग्रेशन ई आ जाएगा, और फिर डी एक्स आ जाएगा इस समाकलन के लिए। तो अपने को पता है कि ये वाला जो पद है वो इस पद से कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर रिजल्ट बच गया सिर्फ ये, मतलब ई की पावर एक्स और साथ में आ जाएगा log साइन एक्स, और समाकलन हो चुका है इसलिए लास्ट में क्या लगा देंगे, अपने सी लगा देंगे। तो इस तरीके से अपने को ई वाले क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। तो ये 11वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में 12वां 14वां 15वां और 16वां 17वां 18वां, ये सारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, 18 तक के क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो इसमें मैं आपको बस अवकलन और फलन की पहचान बता दूंगा, ठीक है, आप ट्राई करके देखना इन सभी क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन तो अलग सूत्र के ऊपर आधारित है इसलिए उसको पहले नहीं कर रहे, अभी अपने 13वां कर रहे हैं। 13वां क्वेश्चन, आई बराबर समाकलन करना है ई की पावर एक्स, फिर 1 माइनस में साइन एक्स, और फिर बटा में 1 माइनस कोस एक्स, और डॉट में क्या है इसके डी एक्स। तो अब अपने को क्या है कि पहले तो क्या था कि फलन और उसका अवकलन अपने को डायरेक्ट दिखाई दे रहे थे, अब दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसे सूत्र लगाने हैं ताकि वो बन जाए। देखो कैसे बनेंगे ये, कि आई बराबर ई की पावर एक्स, 1 माइनस कोस को पहले तो अलग अलग कर लो, तो 1 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस में कोस, फिर माइनस साइन एक्स के अपॉन में भी इसी तरीके से लिख देंगे 1 माइनस कोस एक्स, डॉट में डी एक्स। तो पहले अपने इसको सरल कर रहे हैं, सरल करने के बाद ही इसको अपने सोल्व करेंगे। तो 1 अपॉन में, तो 1 माइनस कोस का सूत्र लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स का सूत्र 11वीं क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं, साइन एक्स का सूत्र 2 साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2, फिर 1 माइनस कोस का सूत्र आ जाएगा फिर से कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, डॉट में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो आई बराबर, तो ई की पावर एक्स एज इट इज 1 बटा 2 पड़ा रहेगा गुणा में, और साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन वाला पद कट जाएगा, कोस और नीचे साइन, तो कोस बटा में साइन बन जाता है कोट, तो ये बनेगा कोट एक्स बटा 2, और डॉट में क्या लगा देंगे, डी एक्स लगा देंगे। और अब अपने क्या करेंगे, ई को क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, ई को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो देखो किस तरीके से, कि आई बराबर ई की पावर एक्स, फिर 1 बटा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बटा में 2, डॉट में डी एक्स, फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस ई की पावर एक्स कोट एक्स बटा 2, ए की पावर एक्स कोट एक्स बटा 2, डॉट में डी एक्स। और अब अपने को देखना है कि यहाँ पर अवकलन वाला हिस्सा कौन सा है और कौन सा हिस्सा फलन का काम करेगा। तो देखिए कोट का अवकलन, अभी हमने बात भी की थी, लास्ट क्वेश्चन किया था जब, कि कोट का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर अपने को दिखाई दे रहा है, तो मतलब अपने क्या करेंगे, ये अवकलन वाला हिस्सा है तो इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, चेंजिंग करेंगे सारी कोट में, ठीक है, उस कोट में चेंजिंग करेंगे अपने। तो देखो कैसे करेंगे चेंजिंग, कि आई बराबर ई की पावर एक्स, फिर 1 बटा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक है, इसको तो एज इट इज रखा हमने,
माइनस, यहाँ ब्रैकेट बड़ा कर लेंगे, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को बड़ा कर लेंगे, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इधर से इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मानते हुए खंडश विधि का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये लो फर्स्ट एज इट इज़ आ गया। इंटीग्रेशन सेकंड का, तो ई का इंटीग्रेशन कर दो, ई का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ई की पावर एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, अब देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब कोट का अवकलन पूछ रहा है, तो कोट का अवकलन माइनस में होता है ना, तो इसलिए यहाँ बाहर जो माइनस है यहाँ प्लस कर देना। और कोट का अवकलन होता है कितना है, कोसेक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स का गुणांक वहाँ पर 1/2 है, ठीक है। कोट का अवकलन तो कर देंगे कोसेक्स स्क्वायर, लेकिन ये जो एक्स का गुणांक है वो भी बाहर आएगा, तो 1/2, ठीक है, 1/2 और इधर आ जाएगा कोसेक्स स्क्वायर x/2 और ई का वापस क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, डॉट में क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे। अब इसके बाद में अपने को देखो यहाँ पर क्या करना है। अब वैसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये जो बाहर वाला माइनस है, ठीक है, इस बड़े ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, इस माइनस को अपने अंदर ले जाएंगे। जैसे ही इस माइनस को मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो ये वाला पद तो यहाँ पर प्लस का है और वो जो पद है इसी के जैसे एक पद यहाँ पर भी अपने को दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। ये बाहर भी तो प्लस का, लेकिन इस माइनस के कारण ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का और ये वाला पद माइनस में बन जाएगा इस माइनस के कारण, तो वो पद आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कि मतलब आई बराबर ई की पावर एक्स फिर 1/2 कोसेक्स स्क्वायर x/2 डॉट में dx फिर माइनस ई की पावर एक्स कोट x/2 फिर माइनस 1/2, सॉरी समाकलन के अंदर समाकलन का निशान, फिर कोसेक्स स्क्वायर x/2 और ई की पावर x डॉट dx। तो ये जो पद है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर क्या बचेगा, माइनस में ई की पावर x कोट x/2 फिर प्लस के अंदर c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अच्छा, अब इसी तरीके से इसके अपने बाकी के जो क्वेश्चन हैं, अब जैसे इसका 14वां क्वेश्चन, ये इसका 13वां क्वेश्चन था, 14वां क्वेश्चन भी अपने को इसी तरीके से सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 14वें क्वेश्चन में log दिया हुआ है और साथ में एक पद और दे रखा है अपने को। अब अपने को डायरेक्ट अवकलन और अवकलन फलन को डायरेक्ट अपने को मिलेंगे नहीं, वो अपने को बढ़ाने पड़ेंगे, ध्यान ये देना है अपने को। 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आई बराबर ई की पावर x और अंदर है log x और साथ में है 1/x²। अब यहाँ पर भी अपने को ऐसा कुछ दे नहीं रखा, log का अवकलन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर 1/x² दे रखा है, तो डायरेक्ट तो बन नहीं रहा, लेकिन हाँ कुछ हिस्सा है उसका, ठीक है, कुछ हिस्सा है मिलता जुलता, तो उसी से अपने काम चलाएंगे। कि इसको पहले तो ई को अंदर गुणा करेंगे कि आई बराबर ई की पावर x log x डॉट में dx फिर e की पावर x फिर 1/x² डॉट dx। अपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यहाँ से चेंजिंग कर करके यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, तो खंडश विधि का यूज़ करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो फर्स्ट एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का, ये इंटीग्रेशन कर दिया सेकंड का, माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये लो ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, log का अवकलन हो गया, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का, तो ये इंटीग्रेशन सेकंड का, और ये जो dx है वो इस समाकलन के लिए लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए आई बराबर ई की, और ये जो पद है, ठीक है, ये प्लस वाला पद, ये तो लिखना ही अपने को, ई की पावर x फिर 1/x² डॉट में dx। तो ये ई की पावर x log x, ठीक है, माइनस, देखो अब अपने क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा के, बाहर माइनस है, बड़ा ब्रैकेट लगा के यहाँ फिर से खंडश विधि का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस पद में फिर से खंडश विधि का यूज़ करो। ये जो 1/x है इसको तो सेकंड फंक्शन मान लो, और इसको तो फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और e की पावर x जो है इसको अपने क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो इस पद में वापस खंडश विधि का यूज़ करो कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो 1/x एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का, तो e का इंटीग्रेशन e माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1/x का जो अवकलन होता है वो माइनस 1/x² होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा अंदर 1/x², ठीक है, माइनस 1/x²। और फिर इंटीग्रेशन सेकंड का, तो ये लो सेकंड का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इधर से ये जो बचा वो पद इसको लिख देंगे, ई की पावर x फिर 1/x² डॉट dx। और अब देखो, अब अगर अपने इस माइनस का, ठीक है, इस माइनस का अगर मैं अंदर गुणा कर दूं, इस माइनस का अगर मैं अंदर गुणा कर दूं,
तो ये प्लस जैसे ही माइनस में चेंज होगा कि 1/x² और e⁴x का समाकलन है वो उस प्लस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कि ये वाला जो पद है वो इस पद से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मैं डायरेक्ट लिखूंगा i बराबर जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो बचेगा e⁴x फिर log x और फिर माइनस में बचेगा e⁴x और 1/x, प्लस में क्या लगा देंगे c। तो ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट है। ठीक है, ये तो हुआ 14वां क्वेश्चन। अब अपने बात करते हैं इसी तरीके से 15वें क्वेश्चन की। ठीक है, 15वें क्वेश्चन के अंदर भी अपने को इसी तरीके से थोड़ी बहुत चेंजिंग करके सूत्र का रूप बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी अपने को अवकलन जो है वो पूरी तरह से याद होने चाहिए। 15वें क्वेश्चन में e⁴x और फिर दिया हुआ है log sec x प्लस में tan x और फिर प्लस में है sec x। ठीक है, ये अलग से है प्लस, ये पद अलग है, ये पद अलग है, डॉट में dx। देखिए यहाँ भी अगर अपनों ने इसको ध्यान से समझा हो, अवकलन अगर ध्यान से किए हों तो इस पद का अवकलन पहले आया हुआ है। अगर अपने 7वीं प्रश्नावली की बात करें तो log sec x प्लस tan x को हमने सोल्व कर रखा है। मैं इसको आपको अलग से बता रहा हूँ कि log sec x प्लस में tan x, ठीक है, इसका अगर अपने अवकलन कर दें तो कैसे होगा इसका अवकलन, कि पहले अवकलन log का करेंगे तो ये सारा का सारा पद बटा में आ जाएगा। ये लो, ये log का अवकलन कर दिया 1 में sec x प्लस में tan x और फिर गुणा में इस पद का अवकलन, तो sec का अवकलन होता है sec x tan x और फिर प्लस में tan का अवकलन है sec²x। तो अब देखिए अगर मैं ऊपर से sec कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से जैसे ये sec कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा tan x प्लस में sec x, तो वो पद इस नीचे वाले पद से कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट जो है वो sec x आएगा। कि ये फलन है, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया फलन और ये है इस फलन का अवकलन। तो इस पद में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस जो चेंजिंग करनी है वो यहाँ करनी है। ठीक है, तो i बराबर इसको i के बराबर मान लेना और पद को अलग अलग कर लेंगे। e⁴x फिर log sec x प्लस में tan x फिर डॉट में dx फिर प्लस e⁴x sec x डॉट में dx। इस तरीके से इसको अपने अलग अलग कर लिया। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जो चेंजिंग करनी है वो यहाँ करेंगे कि इसको सेकंड फंक्शन मानना है ई वाले को और इस log वाले को अपने क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो खंडश विधि से इसको अपने सोल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया। ये लो log sec x प्लस tan x एज इट इज़। इंटीग्रेशन सेकंड का तो e का इंटीग्रेशन e रह जाएगा माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, तो इस फर्स्ट का अवकलन हमने कर रखा है sec x। आप साइड में करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना, पर वो होना चाहिए साथ में किया हुआ। तो ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, तो सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से e बन जाएगा और ये ऐसा ऐसा और फिर ये प्लस वाला पद कि e⁴x sec x डॉट में dx। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट है और प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। और इसी तरीके से अपने बात करते हैं इसके 16वें क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से 16वां क्वेश्चन सोल्व होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस हमें सूत्र याद करवाने के लिए दे रखे हैं। अब 16वें क्वेश्चन में e⁴x और फिर साइन प्लस में cos दिया हुआ है। 16वां क्वेश्चन i बराबर कि e⁴x और अंदर है sin x फिर प्लस में cos x और फिर इनटू में है sec²x डॉट में dx। तो इसी तरीके देखो इसको किस तरीके से अपने सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर sec² का अंदर कर देंगे गुणा कि i बराबर समाकलन के अंदर e⁴x तो साइन इंटू sec²x फिर cos इंटू में sec²x कि sec² का अंदर कर दिया गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसे होगा क्या कि i बराबर e⁴x sec² जो है ना, sec² को अपने लिख देंगे 1/cos²। ठीक है, या फिर इसको अपने ऐसे समझ लो कि sec² को पहले लिखा sec इंटू sec और उसमें से जो एक sec है ना उसको 1/cos लिख दिया, ताकि साइन बटा में cos आएगा, साइन बटा में cos बनेगा। तो साइन बटा में cos को अपने क्या लिख देंगे, tan x लिख देंगे और एक sec जो है वो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। इधर से 1/cos² लिखोगे तो एक cos कट जाएगा, नीचे cos रह जाएगा, उसको वापस sec लिख देंगे। अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो तो देखिए इस तरीके से किया है कि साइन के गुणा में sec² है तो अपनों ने लिखा साइन इंटू में sec कि sec इंटू sec 2 बार लिख दिया। तो फिर साइन
इस सेक को लिख दिया 1 में कोस, इस सेक में कोई चेंजिंग नहीं करी। ये साइन बटा कोस का रूप बनेगा आगे जाके, तो इसको 10 लिख देंगे और इनटू में ये बन जाएगा सेक। और यहाँ पर तो क्या था कि सेक स्क्वायर था ना, तो इसको 1 कोस स्क्वायर लिखा, एक कोस कर देगा, नीचे एक कोस बचेगा, उस कोस को वापस सेक लिख देना। तो ये हमारे पास रूप आ गया। अब अपने को देखना है कि यहाँ पे अवकलन कोण किसका है, तो साफ ही पता लग रहा है कि सेक तो यहाँ पर फलन का काम करेगा, और ये वाला जो पद है ये इस फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो इसका मतलब अवकलन वाले हिस्से को नहीं चेंज करना, ठीक है। ये वाला हिस्सा ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, सिर्फ इस पद को खंडश विधि से अपने क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ और इसका रिजल्ट ही लिख रहा हूँ। इसका जो रिजल्ट है कि अवकलन वाला हिस्सा कैंसिल हो जाता था, बचता क्या था, एक तो ई बचता था और साथ में ये फलन बच जाता था सेक एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो ये इसका रिजल्ट आएगा। आप डायरेक्ट इसको कर लेना उस सूत्र से जो अभी तक अपने करते आए हैं। और इसी तरीके से 17वां क्वेश्चन, ठीक है, ये 16वां क्वेश्चन था। अब 17वां क्वेश्चन देखिए कैसे अपने सोल्व करेंगे। तो 17वां क्वेश्चन भी डायरेक्ट सूत्र के ऊपर आधारित है। उसमें अपने को e की पावर x के गुणा में 1/x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 17, समाकलन करना है e की पावर x, फिर 1/x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब। तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इसको पहले i के बराबर लिखा, e की पावर x 1/x स्क्वायर, माइनस को प्लस कर दो और अंदर इसको ऐसे लिख दो माइनस 2/x क्यूब, फिर डॉट में dx। तो अभी क्या होगा, देखो ये अगर फलन है, ठीक है, अगर ये फलन है तो इस फलन का ये अवकलन माइनस 2/x क्यूब। मैंने बताया था कि अगर बटा में पावर आती है तो उस पावर को माइनस में लिख देते हैं और नीचे एक पावर बढ़ जाती है अवकलन करते समय, कि 1/x स्क्वायर का अवकलन, 1/x स्क्वायर का जो अवकलन है, ठीक है, वो अवकलन होता था माइनस 2/x क्यूब। तो इसका अवकलन, इस फलन का अवकलन ये रहा, ठीक है, ये अवकलन है। तो क्या करेंगे, अवकलन वाले हिस्से में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जो भी चेंजिंग करेंगे वो यहाँ करेंगे, खंडश विधि का यूज़ करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, e की पावर x 1 में x स्क्वायर प्लस में c। मतलब अवकलन वाला हिस्सा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ फलन वाला हिस्सा रह जाएगा। तो अब और देख लेते हैं इसमें कोई क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन अभी और बचा, इसका 18वां, जो कि e के ऊपर आधारित है। तो देखो इसको अपने किस तरीके से सोल्व करेंगे। इसमें अपने को दिया हुआ है ऊपर 1+x, हालांकि इसमें संकेत दिया हुआ है, पर वही बात की पेपर में संकेत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, i बराबर समाकलन करना है e की पावर x, ठीक है, और ये अपने को दे रखा है 1 - x, और नीचे है 1+x स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है, डॉट में dx। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। तो पहले तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपने सबसे पहले तो स्क्वायर को अलग अलग कर लेंगे, स्क्वायर को अलग अलग, कि i बराबर e की पावर x, ऊपर तो आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब, और नीचे 1+x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको अलग अलग कर लिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर वाली स्क्वायर को खोल दो कि a - b की सर्वसमीका लगा के, तो क्या बनेगा, i बराबर समाकलन के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 1 - x की होल स्क्वायर को खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, और नीचे वाला पद एज इट इज रखो। अब क्या करेंगे, इस पद को, इस पूरे पद को एक तो यहाँ लिख देंगे और इस पूरे पद को फिर एक यहाँ लिख देंगे, मतलब दोनों के बटा में इसको अलग अलग कर लेंगे। तो i बराबर देखिए क्या बनेगा, i बराबर e की पावर x, फिर 1+x स्क्वायर, और फिर बटा में 1+x स्क्वायर का स्क्वायर, डॉट में dx। मैं अलग अलग भी कर रहा हूँ साथ में, e की पावर x 2x बटा में 1+x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर dx, ठीक है। इस पद को दोनों के बटा में क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो देखिए i बराबर e की पावर x इंटू में, अब देखिए 1+x स्क्वायर और नीचे 1+x स्क्वायर की स्क्वायर है, तो एक पावर कट जाएगी, एक पावर रह जाएगी, तो नीचे इसके गुणा में आ गया 1 बटा में 1 प्लस में x स्क्वायर, डॉट में dx, फिर माइनस, इसमें कोई चेंजिंग मत करो, e की पावर x, फिर 2x बटा में 1+x स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है, कि कौन सा फलन है और कौन सा फलन का अवकलन है, अगर वो देखना हो तो देखो इसका जो अवकलन है 1/x स्क्वायर का अवकलन, अगर अपने से कोई पूछे
कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करने के लिए सबसे पहले इसको x मानना पड़ेगा। इसको x मानोगे तो ये बनेगा 1/x। तो 1/x का अवकलन होता है -1/x की स्क्वायर। ये 1/x का अवकलन हो गया -1/x स्क्वायर। अब जिसको x माना हो उसका अपने अवकलन करते हैं, तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अवकलन है ना -2x/1 प्लस में x स्क्वायर और फिर उसकी स्क्वायर, ये चीज़ अपने को यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब ये अवकलन वाला हिस्सा है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। ये फलन वाला हिस्सा है तो खंडश विधि जो लगानी वो आपको यहाँ लगानी है। तो यहाँ जब वो खंडश विधि लगाओगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा e⁻x और इंटू में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर और साथ में प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुए e के ऊपर आधारित क्वेश्चन। अब अपने इसके बाद में बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो कि सामान्य क्वेश्चन है। सामान्य क्वेश्चन तो क्या बोलें अपने, इसके जैसे क्वेश्चन कुछ अपनों ने कर भी रखे हैं। अब जैसे अपने 21वें और 22वें क्वेश्चन की बात कर लें जो कि इन्वर्स के समाकलन है, ठीक है। पहले अपने इन दो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, 21वें और 22वें को। तो देखिए 21वां और 22वां जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। पहले अपने 21वें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कोस इनवर्स 1/x, अगर आपको ध्यान हो दूसरी प्रश्नावली जो थी हमारी प्रतिलोमवर्तीय फलन वाली, उस प्रश्नावली के अंदर एक सूत्र है इसका कि कोस इनवर्स 1/x, कि अगर अपने अंदर वाला जो नंबर है 1/x, अगर अपने इसको x कर दें, इसका व्युत्क्रम कर दें, तो ये कोस जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, सेक इनवर्स में, ठीक है। इस चीज़ को तो सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्ट इसको सूत्र के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं कि कोस इनवर्स 1/x को लिख दिया हमने सेक इनवर्स x। अब सेक इनवर्स का अवकलन वगैरह समाकलन अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो के अंदर कि प्रतिलोमवर्तीय फलनों के इनवर्स के समाकलन करने के लिए ही ये खंडश विधि है मेन। तो अपने क्या करेंगे, इसके गुना में पहले लगाएंगे 1, ठीक है। इसका समाकलन अपने को पता नहीं है इसलिए इसको सेकंड फंक्शन तो मान ही नहीं सकते क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन करना होता था, इसलिए इसको फर्स्ट मान लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये जो 1 है इसको मान लेंगे अपने सेकंड फंक्शन, ठीक है। कि आईलेट के अंदर भी आप देख लीजिए, आईलेट में आई से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, आई इनवर्स कहाँ है, तो इनवर्स यहाँ पे अपने को दे रखा है तो इसका मतलब फर्स्ट उसी को मानना पड़ेगा, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर खंडश विधि लगाएंगे, देखो कैसे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज़ और इंटीग्रेशन करना है सेकंड का। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो सेक इनवर्स का अवकलन होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर डिफरेंशिएशन सेकंड का डिफरेंशिएशन फिर से x आ जाएगा और डॉट में लगा देंगे dx, x से x कैंसिल हो जाएगा और अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो देखिए x ये वाला सेक इनवर्स x माइनस और 1 में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, अगर आपको ध्यान हो तो ये हमने सूत्र पढ़ रखा है 9वीं प्रश्नावली और 9.3 के अंदर ही है। ये लॉग का सूत्र है। क्या सूत्र है कि लॉग मोड x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में क्या लगा देंगे c। तो ये अपना समाकलन हुआ किसका, कोस इनवर्स 1/x का समाकलन। अब वो जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर, इसको आप थोड़ा इजी करने के लिए प्रतिस्थापन से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। माना प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन इसमें क्या करो, साइन इनवर्स x को ना आप थीटा मान लो, साइन इनवर्स x को थीटा मान लो। अगर अपने इसको थीटा मानते हैं तो x का जो मान है वो बनेगा साइन थीटा और dx का जो मान है मतलब इसका अवकलन वो आएगा कोस थीटा डी थीटा। तो i बराबर देखिए क्या आएगा, तो इसको तो हमने थीटा ही मान लिया साइन इनवर्स x को, तो इसको थीटा मान लिया तो थीटा की स्क्वायर, फिर dx का मान कोस थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पर थीटा एक तरीके से x का काम करेगा, तो ये बीजीय फलन है और ये त्रिकोणमितीय फलन है कि आई लेट को अगर अपने देखें तो त्रिकोणमितीय फलन बाद में आ रहा है, बीजीय फलन पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन मानकर इसको सेकंड फंक्शन मानकर आपको खंडश विधि यहाँ पे लगानी है 2 बार, ठीक है। 2 बार खंडश विधि लगाओगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ इसको, बाकी अब बिल्कुल ही ईजी सा है ये, इसमें कोई भी अब ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मतलब थीटा स्क्वायर जो है वो एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का, तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का तो थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा,
ठीक है। इस बार थीटा एक तरीके से एक्स का क्या बनेगा, तो थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, और इंटीग्रेशन फिर से सेकंड का, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन, और इधर आ जाएगा डी थीटा इस इंटीग्रेशन के लिए। तो देखिए आई बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 बाहर। अब इसको फिर से फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड फंक्शन मान लो। तो फिर से खंडश विधि लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का, मैं इस पर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, ये लो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, थीटा का अवकलन इस और थीटा के सापेक्ष, ठीक है, डी थीटा है तो थीटा के सापेक्ष ही चलेगा ये सारा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन सेकंड का। तो इंटीग्रेशन करोगे जब सेकंड का तो इसको एक बार लिख दो ऐसे साइन थीटा डी थीटा, अगली बार में कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो देखिए आई बराबर थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये तो आ ही गया। 2 को अंदर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2 थीटा, साइन का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, तो ये लो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन यहाँ फिर से साइन का ये समाकलन वाला निशान, यहाँ फिर से साइन का समाकलन आ रहा है, तो वो माइनस में कोस होता है ना, तो ये वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये साइन का समाकलन लिख दिया और ये लास्ट डी थीटा जो है, ठीक है। कि देखिए क्या हुआ कि इस माइनस को अपने जब अंदर लेकर गए, ठीक है, जब इस माइनस को जब यहाँ लिखा तो यहाँ पर क्या है कि साइन का समाकलन जो कि माइनस के अंदर होता है तो वो प्लस हो गया, और इस माइनस को जब इसके साथ लिखा तो वैसे तो प्लस आया, लेकिन इस साइन के समाकलन के कारण वो फिर से माइनस के अंदर चेंज हो गया, तो बचा ये। अच्छा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोस का समाकलन साइन थीटा होता है, तो आई बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा, फिर 2 थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में सी। अब अपने को थीटा को विलुप्त करना है, तो थीटा को कैसे हटाएंगे, तो जहाँ पे अपने को थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, थीटा की जगह तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। देखो आई बराबर थीटा स्क्वायर है ना, तो मतलब साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर बन जाएगी, साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर। साइन थीटा को लिखा हुआ है पूरा, साइन थीटा को एक्स लिखा हुआ है, फिर प्लस में 2, फिर से थीटा आ गया, मतलब साइन इनवर्स एक्स। अब कोस थीटा को क्या लिखें, तो कोस थीटा होता है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की सर्वसमीका रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन को उन्होंने एक्स मान रखा है, साइन को क्या मान रखा है, एक्स, तो रूट के अंदर 1 माइनस है एक्स स्क्वायर आ जाएगा कोस थीटा की जगह, ठीक है। कोस थीटा अगर आपको ध्यान है, ये कोस थीटा की सर्वसमीका ना, तो साइन थीटा का मान लिख दिया यहाँ पर एक्स, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस साइन थीटा को एक्स मान ही रखा है प्लस में सी, तो इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर का समाकलन है। तो अब अपने पास लगभग ये तो सभी क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, बस अब अपने पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं पेंडिंग इसमें। तो उन 3 में से देखिए अपने सबसे पहले तो कर लेते हैं 19वां क्वेश्चन, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखो कैसे होगा, देखिए 19वें क्वेश्चन में कोस 2 थीटा, 19वां क्वेश्चन आई बराबर समाकलन करना है कोस 2 थीटा, और इसके इनटू में है लोग, और लोग के अंदर अपने को संख्या दे रखी है कोस प्लस में साइन, कोस प्लस में साइन, और फिर बटा में कोस माइनस में साइन dx। देखिए यहाँ पर अपने को साफ दिख रहा है कि एक फलन तो लोग वाला है और एक फलन है त्रिकोणमिति फलन, तो आई लेट के अकॉर्डिंग त्रिकोणमिति फलन और लोग में से लोग पहले आ रहा है, एल पहले आ रहा है, तो एल वाले को फर्स्ट मान लेंगे और टी वाले को सेकंड मान लेंगे कि ये तो है अपना सेकंड फंक्शन और ये अपना है फर्स्ट फंक्शन। तो लोग को फर्स्ट मानते हुए अपने को इसका करना है खंडश समाकलन, ठीक है, इसका खंडश समाकलन करेंगे। अब देखिए जिसको फर्स्ट मानते हैं उसका अवकलन करना होता है सूत्र के अंदर कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है। तो भी इस पद का अवकलन जो है ना मैं आपको अलग से करके बता रहा हूँ पहले, ठीक है। पहले मैं इस पद का एक बार अवकलन कर दूँ साइड में, उसके बाद अपने यहाँ डायरेक्ट सूत्र के अंदर यूज़ कर लेंगे। तो देखो इसका जो अवकलन है वो कैसे होगा, अपने को अवकलन करना है, हमें अवकलन करना है लोग कोस प्लस में साइन और फिर बटा में कोस माइनस साइन का, इसका अपने को करना है अवकलन। तो देखिए फर्स्ट पहले करेंगे अवकलन किसका, लोग का, और फिर अंदर वाले का अवकलन करेंगे।
तो log का अवकलन करना है तो इसको पलटना पड़ेगा, 1/x करना पड़ेगा ना। अगर ये x है तो log का अवकलन 1/x होता है, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो पहले इसका व्युत्क्रम कर दिया कि cos माइनस का साइन और फिर नीचे cos प्लस का साइन, ठीक है। ये तो हो गया log का अवकलन। अब इस अंदर वाले फलन का अवकलन करना है तो ये अंश बटा हर का रूप है, तो यहाँ पर वो u बटा v हर की स्क्वायर वाला वो सूत्र लगेगा कि हर का स्क्वायर। सबसे पहले तो ये लो, ये तो हो गया हर का स्क्वायर, हर की स्क्वायर कर दिया। अब हर ऐसा कैसा, तो हर ऐसा कैसा कि cos माइनस का साइन, हर ऐसा कैसा अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन तो cos प्लस में साइन का अवकलन होगा माइनस का साइन और फिर प्लस का cos, ठीक है। यहाँ ये पूरा आएगा नहीं, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो हर की स्क्वायर कर दी, हर ऐसा कैसा, ठीक है, हर ऐसा कैसा अंश का अवकलन कर दिया, cos का अवकलन माइनस का साइन और फिर साइन का अवकलन cos, फिर आता है माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, हर की स्क्वायर, हर ऐसा कैसा अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा कैसा। अब इस बार अंश ऐसा कैसा कि cos प्लस में साइन ऐसा कैसा और हर का अवकलन, तो इस बार हर का अवकलन होएगा माइनस का साइन माइनस का cos, ठीक है। ये चीज़, ये जो माइनस वाला पद है ना, ये ध्यान देना इस ऊपर वाले पद के आगे ही है, ठीक है। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ करिए इसको, देखो cos माइनस में साइन और फिर cos प्लस में साइन दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, ये लो, ये एक पावर इससे कैंसिल हो गई, ठीक है, ये एक पावर इससे कैंसिल हो गई। बचा क्या, बाहर बच गया अपने पास 1 बटा cos थीटा प्लस में साइन थीटा। अब देखो अगर अपने इसको a और इसको b माने, ठीक है, इसको a और इसको b माने, तो ये रहा a और ये रहा b, तो मतलब a माइनस बी और a माइनस बी, ऊपर a माइनस बी की सर्वसमीका बन गई वहाँ पे, a माइनस बी की सर्वसमीका होल स्क्वायर वाली, ठीक है, होल स्क्वायर वाली। कैसे, a स्क्वायर कर दिया पहले तो, फिर b का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस में 2, फिर a, फिर b, फिर माइनस का निशान ये वाला, ठीक है, ये वाला माइनस का निशान, क्योंकि वो उसी के आगे है ये वाला पद। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी ये चीज़ ही, देखो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो क्या करेंगे, अपने इस माइनस को कॉमन निकाल लो, तो जब ये माइनस बाहर कॉमन आएगा ना, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, ठीक है, ये प्लस में चेंज हो गया। अब देखो ये a प्लस बी और a प्लस में b बन जाएगा, तो इस बार फिर से a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab और बटा में क्या, ये सिंगल पावर वाला पद कि cos माइनस में साइन और इसकी स्क्वायर, तो सॉरी वो तो कैंसिल हो गई। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से देखो क्या होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपने जानते हैं 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी 1 बन जाएगा, ये 1 और ये 1 दोनों मिलके कितने बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 आ गया, और इस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को भी क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो 1 प्लस में जो 1 है वो तो क्या बन गया, 2 बन गया। अच्छा ये पद माइनस में और वो पद प्लस में है, तो ये पद आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नीचे देखो cos प्लस में साइन और cos माइनस में साइन, a प्लस बी का a माइनस बी से गुणा करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर आपको ध्यान हो ये सारा तो गुणा में इसको हटा दीजिए कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos 2 थीटा का सूत्र होता है सर्वसमीका 11वीं क्लास में पढ़ी हुई है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे अपने cos 2 थीटा। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ ये वाला पद बचा अवकलन का, अवकलन करने पर सिर्फ इतना ही बचा, बाकी सारा कैंसिल हो गया। आप ध्यान देना कि इस पूरे पद का जो अवकलन है वो है 2 बटा में cos 2 थीटा, 2 बटा में cos 2 थीटा। आप इसको रफ में खुद भी एक बार सोल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ ये कैलकुलेशन है, ठीक है, ये कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को आप खुद भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि 2 बटा में cos 2 थीटा ये अवकलन है इस पद का। अब देखो यहाँ पर आई बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसको लिख दो एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, cos प्लस में साइन cos माइनस में साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का, तो cos का इंटीग्रेशन करना है, cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन हो जाएगा, लेकिन बटा में अगर ध्यान हो तो क्या लगेगा, 2 लगेगा, सॉरी यहाँ पर मैंने dx लिख दिया, यहाँ पर d थीटा ही आएगा,
क्योंकि इस बार ये थीटा के रूप में दे रखा है, तो समाकलन जो है वो थीटा के सापेक्ष ही अपने को लिखना है। इसने ऐसा कुछ बताया नहीं है, इसने ऊपर वाली हेडिंग में सिर्फ ये लिखा हुआ कि एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, थीटा के सापेक्ष ही होगा, ठीक है, थीटा ही आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का, ये सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने कि कोस का इंटीग्रेशन साइन थीटा का गुणांक उसका भाग दे दिया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस ऑल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। अब देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वहाँ पर उन्होंने कर ही रखा है, ये लो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन सेकंड का, तो सेकंड का इंटीग्रेशन ये, तो ये सेम यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा बटा में 2 और फिर डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन बटा में कोस, साइन बटा में कोस क्या बन जाएगा, साइन बटा में कोस बन जाएगा 10, मतलब यहाँ पर आ जाएगा tan 2 थीटा, और ये डी थीटा यहाँ लिख देते हैं। इसमें तो कोई चेंजिंग करनी नहीं है, ये तो हल हो ही चुका है। अब tan का समाकलन क्या होता है, tan का समाकलन 2 समाकलन थे, एक माइनस में था एक प्लस में था। tan का समाकलन था log mod sec x, ठीक है, log mod sec x, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा log mod sec, लेकिन ध्यान देना बटा में क्या आएगा, 2 आएगा, कारण थीटा का गुणांक है, और ये जो पद है वो यहाँ पे अपने एज इट इज लिख देंगे। और इसका दूसरा जो समाकलन है वो माइनस के अंदर कोस होता है, माइनस में log mod कोस, तो माइनस में लिखोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो दोनों ही रिजल्ट हैं, दोनों में से आप कोई भी रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 19वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसी तरीके से इसका एक क्वेश्चन और है 20वां क्वेश्चन। देखो 20वां क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल नंबर 42, जो 42वां एग्जाम्पल है उस 42वें एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग होगा। 20वां क्वेश्चन 42वें एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, सिर्फ कोस और साइन का फर्क रहेगा यहाँ पर। तो देखिए 20वां क्वेश्चन, अभी मैंने आपको ये बोला ही है कि 42वें एग्जाम्पल के जैसा ही है। देखो थोड़ी बहुत चेंजिंग है कि 42वें एग्जाम्पल में तो क्या किया कि उन्होंने कोस का यूज़ किया है, यहाँ पर हम साइन का यूज़ करेंगे। देखो कैसे, देखो आई बराबर, देखो ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको लिख दो x इंटू में x, कोई दिक्कत नहीं है, x इंटू में x लिख सकते हैं, ठीक है, x स्क्वायर है। अब आपको एक काम करना है, साइन x का गुणा साइन x का भाग, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन का गुणा कर दिया, साइन का भाग दे दिया, और फिर यहाँ पर बटा में ये वाला पद एज इट इज, डॉट में dx। अब अपने को इसके बाद में जो अगला स्टेप जो ध्यान में रखना है वो ये कि इस पद को तो आपने फर्स्ट फंक्शन मानना है और इस पद को मानना है सेकंड फंक्शन। कारण ये है क्योंकि इसका समाकलन जो है ना वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा इसका समाकलन। तो पहले अपने सूत्र लिख दें खंडश समाकलन का, ठीक है। यहाँ पर अब अपने खंडश विधि काम में लेंगे। तो आई बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज, ये लो ये एज इट इज आ गया, इंटीग्रेशन सेकंड का, ये लो इंटीग्रेशन सेकंड का, माइनस ऑल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक बार मैं लिख रहा हूँ डी बटा में डी एक्स फर्स्ट के लिए, और फिर इंटीग्रेशन सेकंड का, ठीक है। तो अब दो बातें अपने पास, दो बातें कौन सी कि सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, सेकंड वाले को तो इंटीग्रेशन करना है, और इस फर्स्ट वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं दोनों चीज़ें जो है वो अलग अलग, ठीक है, आप उसको साइड में सॉल्व कर सकते हैं कि पहले अपने इसका अवकलन, ये जो अवकलन आया ना, इस अवकलन को कर लेते हैं। हालांकि इस अवकलन में तो कोई ज़्यादा वो मतलब है ही नहीं इतना कि अंश बटा हर वाला सूत्र ही तो लगाना है, ठीक है, कि ये अंश और ये हर है, इसका अंश बटा हर से अवकलन हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन क्या बनेगा कि पहले हर की स्क्वायर अपने इसको यहीं लिखनी है कि x बटा साइन x, इसका अपने को करना है अवकलन। तो इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, हर की स्क्वायर कर दो, ये हर की स्क्वायर, हर ऐसा का ऐसा, अंश का अवकलन 1 माइनस अंश ऐसा कैसा, और हर का अवकलन cos x, ठीक है। हर का स्क्वायर किया, फिर हर ऐसा कैसा, अंश का अवकलन x का अवकलन 1, फिर माइनस
अंश ऐसा कैसा और साइन का अवकलन कोस, तो ये अपने पास इसका अवकलन आ गया कि साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका यूज़ कर लें तो ठीक है, ये तो अवकलन हो गया। अब इसका समाकलन कैसे होगा, ठीक है, इस पद का समाकलन। तो इसका समाकलन करने के लिए ध्यान देना, अगर मैं इस पद को टी मान लूँ, जो स्क्वायर के अंदर वाला जो पद है अगर अपने उसको टी मान लें, तो देखो क्या होगा कि एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, इसको मैंने टी मान लिया, टी मान लिया। अब मुझे इसका करना है अवकलन। अब इसका अवकलन देखो कैसे करेंगे, ये दोनों गुणा में है तो गुणा वाले सूत्र से अवकलन करेंगे। तो एक्स कोस का अवकलन किया पहले, तो माइनस का साइन, फिर प्लस, फिर एक्स का करूँगा तो एक कोस ऐसा कैसा, फिर माइनस ये वाला साइन का किया अवकलन तो कोस, फिर अवकलन हो गया तो इधर dx लग जाएगा और इधर dt आ जाएगा t के लिए, ये कोस कैंसिल हो गया। तो माइनस का निशान है, माइनस के निशान को अपने उधर ले जाओ, तो x साइन x dx बराबर माइनस का dt, मतलब ये वाला मान और ये वाला जो मान है वो माइनस dt में चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का ये है माइनस dt बटा में टी स्क्वायर बन गया कि इसकी जगह और इसकी जगह, इन दोनों की जगह तो आ गया माइनस का dt और नीचे वाले को टी माना तो टी स्क्वायर, तो इधर एक लगा दो गुणा में, तो माइनस 1/t स्क्वायर का समाकलन होता है 1/t, क्योंकि 1/t का अवकलन होता है माइनस 1/t स्क्वायर। तो प्रतिलोम प्रतिक्रिया के रूप में, ठीक है, इसका जो मान है वो बन जाएगा 1/t, ये समाकलन है। सी अपने लास्ट में लगा देंगे, अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस 1/t स्क्वायर का क्या किया, अवकलन कर दिया, तो वो गया 1/t और t का जो मान है वो ये वाला आ जाएगा x कोस x माइनस में साइन x, तो ये बन गया तो ये बनेगा t का मान लिखेंगे जब x कोस x माइनस में साइन x। ये क्या चीज़ है, ये समाकलन है, ये समाकलन आया किसका, इस पद का, ठीक है। इस पद का समाकलन ये रहा और इस पद का अवकलन जो है वो ये रहा कि साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। इस समाकलन को मैं यहाँ एक और साइड में लिख देता हूँ, कितना आया 1/x कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है। ये समाकलन है और ये क्या है, अवकलन है, ये अवकलन और ये क्या है, समाकलन, ठीक है। देखो अब इसको आगे लास्ट इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो देखो क्या बनेगा, x बटा में साइन एक्स, देखो i बराबर x बटा में साइन एक्स कि x बटा में साइन एक्स, ये समाकलन वो मैंने इस साइड में लिख ही दिया, कितना 1/x कोस x माइनस में साइन x डॉट में, सॉरी dx तो आएगा ही नहीं, हाँ ठीक है, वो समाकलन लिख दिया, फिर माइनस का निशान, फिर इंटीग्रेशन। अब ये अवकलन वो लिखा हुआ है, कितना है साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स और फिर बटा में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये अवकलन भी आ गया। और ये समाकलन जो है, ये समाकलन, और यहाँ पर एक चीज़ और dx जो है वो एक बार और आना था, ठीक है, 2 बार dx लगता ही है, वो लिखना ही था, हाँ। तो ये अवकलन जो है वो लिख दिया, ये अवकलन लिख दिया मैंने, और अब इसका समाकलन मुझे लिखना है, तो ये समाकलन वाला पद अपने को लिखना है। तो समाकलन वाला पद जो है वो गुणा में आ जाएगा 1/x कोस x माइनस में साइन x और फिर dx, ये लास्ट वाला जो dx है ये वाला। हाँ तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो बाहर वाला जो माइनस है ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा और अंदर वाले के निशान बदल जाएंगे, तो ये बन जाएगा x कोस x माइनस साइन, इससे होगा क्या, इससे ये वाला पद आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर x बटा में साइन x, फिर x कोस x माइनस में साइन x, फिर प्लस 1/कोस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही लिस्ट लास्ट में लिख देना tan x और फिर प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये तो हुए अपने क्वेश्चन सारे के सारे। अब इसमें से एक क्वेश्चन अपना अभी भी बचा हुआ है 12वां क्वेश्चन, और 12वें क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला था एक सूत्र अलग से अपने को और ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक ही क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, बाकी एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल की ट्राई कर लेना। मैं पहले आपको वो सूत्र समझा दूँ और उसके बाद में वो 12वां क्वेश्चन जो है वो अपने सॉल्व कर लेंगे।
देखिए इस बार अभी तक के जो सवाल किए थे वो e की पावर के रूप में थे, लेकिन अब जो अपने क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अब जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो x के रूप में आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा x के रूप में। देखो किस तरीके से सूत्र है कि x और इसके गुणा में है f डैश और फिर प्लस में है f डैश fx। ठीक है, इसका अपने को करना है समाकलन, मतलब फलन अपने को दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फलन के गुणा में ये जो अवकलन है ना, इसके साथ में अपने को एक x दे रखा है अलग से। फलन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस फलन के साथ में अपने को क्या दिया हुआ है, गुणा में x दे रखा है। मतलब ये इस तरीके से हो सकता है ये कि मान लो tan x प्लस में x sec स्क्वायर x कि अवकलन वाला जो हिस्सा है ना, जो अवकलन वाला हिस्सा है वो x के गुणा में आएगा। कि tan का अवकलन अपने को पता है sec स्क्वायर होता है, लेकिन इसके गुणा में x और आ गया कि f का अवकलन f डैश है तो उसके गुणा में x हो रहा है। तो इसको अपने किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो देखिए, तो इसको पहले i के बराबर मान लिया, तो i बराबर, पहले इसको अलग अलग कर लेंगे। देखो पिछले क्वेश्चन में अपनों ने अवकलन वाले हिस्से को नीचे छेड़ा था अपनों ने कि अवकलन वाला हिस्सा अपनों ने ऐसा कैसे रखा था लास्ट तक। यहाँ पर अपने को अवकलन वाले हिस्से को ही सोल्व करना है। अब अवकलन वाले हिस्से को अपने किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो इसको अपने क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड। देखिए अच्छा, ये x है और ये अवकलन है। ठीक है, ये पद जो है वो कैसा भी हो सकता है। अगर अपने इसका समाकलन कर दें तो ये चीज़ बन जाएगी, ध्यान देना इस चीज़ में, इसका समाकलन ये बनेगा। तो इसको सेकेंड फंक्शन और इसको जो है वो क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो आई बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, ये इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का अवकलन एक, और इंटीग्रेशन सेकंड का। और ये जो एफ एक्स डी एक्स है ये वाला पता है। अब इसमें देखो क्या होगा, आई बराबर एफ डैश का समाकलन फलन बन जाएगा वापस, क्योंकि ये अवकलन है, अवकलन के ऊपर समाकलन करोगे तो वो फलन की अपना फलन जो है वो अपने को मिलेगा। तो एफ एक्स आ गया, फिर माइनस, यहाँ फिर से अवकलन का समाकलन है, अवकलन का समाकलन फलन बन जाएगा, ये लो फलन आ गया एफ एक्स, ये डी एक्स साथ में, फिर प्लस में एफ एक्स डॉट में डी एक्स। ये पद इससे कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ये कि आई बराबर जो रिजल्ट है वो आया एक्स एफ एक्स प्लस में सी। मतलब ये x इसके साथ आ गया, मतलब इसका अगर अपने को करना हो, रिजल्ट निकालना हो तो क्या आएगा, x tan x प्लस में c, कि ये x इधर आ जाएगा जब अपने समाकलन करेंगे तो। ठीक है, इस तरीके से अपने इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आप चेक करके देख लेना। तो इसी तरीके से इसका रिजल्ट आएगा कि x एफ एक्स प्लस में c, कि इसके साथ में ये x लिखना है अपने को। तो क्वेश्चन है इसके ऊपर अभी अपने पास एग्जाम्पल भी हैं और क्वेश्चन भी हैं। एग्जाम्पल तो आप खुद इसके सोल्व करके देखना। अपने कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12वां। ठीक है, 12वां क्वेश्चन। इस बार x को फर्स्ट फंक्शन मानना है, ध्यान देना। ठीक है, x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। 12वां क्वेश्चन है 2x प्लस में साइन 2x, 2x प्लस में साइन 2x और बटा में है 1 प्लस में कोस 2। तो आई बराबर, पहले तो कर लो अलग अलग कि 2x के बटा में 1 प्लस में कोस 2x dx और फिर साइन 2x के बटा में 1 प्लस में कोस 2x डॉट में dx। तो 2x बटा में 1 प्लस में कोस का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं सूत्र ये सारे के सारे। 2x है ना, इसका हाफ कर देंगे और 1 प्लस में है तो 2 कोस के रहेगा। ठीक है, dx, फिर प्लस में साइन 2x का सूत्र है 2 साइन x कोस x और 1 प्लस में कोस का भी लिखा है सूत्र 2 कोस स्क्वायर x। 2 से 2 कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, इधर भी 2 से 2 कट जाएगा। तो आई बराबर x बटा में कोस स्क्वायर, x के गुणा में 1 लगा देंगे तो 1 बटा कोस स्क्वायर, तो 1 बटा कोस स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर x dx, फिर प्लस में साइन बटा में कोस, ये बन जाएगा tan x। तो ये तो अभी किया ही था अपनों ने। ठीक है, अभी किया ही था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही है कि ये अवकलन वाला हिस्सा है, तो इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको अपने क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे, उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, आई बराबर फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़, फर्स्ट एज इज। इंटीग्रेशन सेकंड का तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x,
ये लो ये सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस ऑल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन सेकंड का तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा, फिर dx और फिर प्लस में ये जो 10 वाला पद है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो i बराबर आ गया x 10x प्लस में c। तो इस तरीके से आपकी 9.6 कंप्लीट हो चुकी है। अब आप क्या करोगे, इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स को भी आप सोल्व करके ज़रूर देखेंगे, ठीक है। 42वां 43वां जो भी है 40वां जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे 40वां है 41वां है 42वां है 43वां है, ये सब एग्जाम्पल आप जरूर सोल्व करके देखना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे फिर से 9.7 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की, वहाँ फिर से 5 सूत्र और आने वाले हैं, उन 5 सूत्रों को सबसे पहले तो ड्राइव करेंगे और अगले भाग में अपने 9.7 को संपूर्ण हल कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपने जो भी तक आपको मैंने काम कराया उसका आप रिविज़न करते रहिए। थैंक यू।